कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही तो ज़िंदगी है। देखिए जब हम खुश होते हैं ना तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हमारा अध्याय खंड ख रचना, इसमें हम जानेंगे संवाद लेखन के बारे में, यानी कि डायलॉग राइटिंग कैसे की जाती है। देखिए बातचीत के मध्य एक दूसरे से कही गई बातों को संवाद कहते हैं। आपस में की गई बातचीत को लिखना संवाद लेखन कहलाता है। संवाद छोटे छोटे तथा सरल भाषा में होने चाहिए। संवादों का भाषा स्तर संवाद बोलने के वाले के अनुसार होना चाहिए। सुशिक्षित और अनपढ़ व्यक्ति के संवादों का स्तर भिन्न भिन्न होगा। तो आइए कुछ विषयों पर संवाद जान लेते हैं। पहला विषय है बढ़ती महंगाई पर दुकानदार और ग्राहक में संवाद। तो कैसे लिखेंगे? ग्राहक ने कहा, पिछले महीने शुद्ध घी 280 रुपये लीटर था, अब तुम 220 रुपये मांग रहे हो। दुकानदार, भाई साहब इस महीने में तो दुनिया ही बदल गई, आप तो घी की बात कर रहे हैं। ग्राहक, मुझे दुनिया से क्या लेना है, मैं तो घी के बारे में पूछ रहा था। दुकानदार, वस्तुओं के दाम हम नहीं बढ़ाते, हमें जिस भाव से मिलती है उसमें अपना 2-4 रुपये का लाभ जोड़कर आपको दे देते हैं। हमें घी 315 रुपये लीटर मिला है, आपको 320 में दे रहे हैं। ग्राहक, दालों का क्या हाल है? दुकानदार, दालों भी तो 2-4 रुपये महंगी हो गई है। ग्राहक, सस्ता क्या हुआ है? दुकानदार, सस्ता तो बस आदमी हो गया है, वस्तुएं एक बार महंगी हो जाती हैं तो बस महंगी होती चली जाती हैं। ग्राहक, महंगाई के कारण आम आदमी का जीना कठिन हो गया है। दुकानदार, ना जाने सरकार कब बढ़ती महंगाई को रोक सकेगी। दूसरा विषय है संवाद लेखन के लिए दो मित्रों में संवाद। विषय क्रिकेट मैच पर। चंदन, मैंने कहा था ना कि भारत यह मैच जीत लेगा। दीपांकर, यह तो चमत्कार हो गया, मुझे इसकी आशा ना थी। चंदन, मुझे भारतीय टीम के युवा बल्लेबाजों पर पूरा भरोसा था। दीपांकर, जब आधी टीम आउट हो गई थी तो जीत के लिए 326 रन बनाना संभव लग रहा था। चंदन, जब व्यक्ति के मन में दृढ़ संकल्प होता है तो वह सब कुछ कर सकता है। दीपांकर, यह तो एकदम सत्य है, इस दृढ़ संकल्प के कारण ही भारतीय विजयी हुए। चंदन, हमें जीवन में भी इसी प्रकार अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्पी होना चाहिए। तीसरा विषय है बार बार बिजली जाने पर दो पड़ोसियों में संवाद। माइकल, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, ऊपर से बिजली को गए 2 घंटे हो गए हैं, सांस तक लेना कठिन हो गया है। तो अगला पड़ोसी रामेश्वर जिसका नाम है, गर्मी के मारे मुझे तो घबराहट हो रही है, ऐसा लग रहा है कहीं हार्ट अटैक ही ना हो जाए। जुलाई हिंदी व्याकरण बुक 8 पार्ट 9। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल बच्चों, हैं सांस तक लेना ईश्वर जिसका नाम है, गर्मी के मारे मुझे तो घबराहट हो रही है, ऐसा लग रहा है कहीं हार्ट अटैक ही ना हो जाए। जुलाई का महीना खत्म होने को। हिंदी व्याकरण बुक 8। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल बच्चों, खुश हो गए हैं सांस तक लेना ईश्वर जिसका नाम है, गर्मी के मारे मुझे तो घबराहट हो रही है, ऐसा लग रहा है कहीं हार्ट अटैक ही ना हो जाए। जुलाई का महीना खत्म होने को। हिंदी व्याकरण बुक 8। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल बच्चों, खुश हो गए हैं सांस तक लेना ईश्वर जिसका नाम है, गर्मी के मारे मुझे तो घबराहट हो रही है, ऐसा लग रहा है कहीं हार्ट अटैक ही ना हो जाए। जुलाई का महीना खत्म होने को होंगे। And he told him that the pot will not be emptied until unless Draupadi would eat. और साथ में उन्होंने क्या कहा कि तुमको 13 इयर्स के बाद जो तुम्हारा किंगडम है वो तुम्हें मिल जाएगा, और उसके बाद वो डिसअपियर हो गए। Yudhishthira stepped out of the water and touched Dhamya's feet with reverence before handing the vessel to Draupadi. Draupadi cooked some food in the pot. The guests were served first, and then the Pandavas ate. Only then did she sit down to eat, and the pot remained full till she finished her meal. अब जब वो पॉट मिला उनको तो उन्होंने रिस्पेक्टफुली जो है धौम्या के पैर छुए और द्रौपदी को वो बर्तन पकड़ा दिया। द्रौपदी ने उसमें खाना बनाया, एंड देन शी सर्व्ड दैट मील first to guest, then to Pandavas,
and in the end she started eating. Their most pressing problem, take care of the Pandavas, made their way to Kamyaka, a forest filled with delightful retreats, eminently suitable for a prolonged sojourn. हिंदी व्याकरण बुक 5 पार्ट 20। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही तो ज़िंदगी है। देखिए, जब हम खुश होते हैं ना तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए आज पढ़ते हैं निबंध लेखन के विषय में, हिंदी व्याकरण बुक 8 पार्ट 11। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले हैं अवयव के बारे में। तो आइए, अवयव को जाने के लिए चित्रों को माध्यम बनाएं। पहले चित्र में मैं और मेरा मित्र बाजार जा रहे हैं। दूसरे चित्र में घर के अंदर चिड़िया का बच्चा है। तीसरे चित्र में प्रिया तेज दौड़ रही है और चौथे चित्र में कमल अचानक फिसल पड़ा। इन वाक्यों में जो शब्द आए हैं बच्चों, जो मैंने अभी अंडरलाइन किए हैं, ये काल लिंग वचन का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। काल लिंग वचन के बदलने पर भी इन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये हमेशा एक से ही रहते हैं, इसलिए इन्हें अवयव। तो चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित विस्मयादिबोधक शब्दों से वाक्य बनाइए। बाप रे कितना बड़ा सांप है। इसी प्रकार बाकी के शब्दों से वाक्य आप स्वयं बनाइए। तीसरे प्रश्न पर आते हैं। विस्मयादिबोधक शब्द तथा भावों के सही जोड़े बनाइए। हाय क्या है? हाय जो है शोक का कार्य है, तो शोक में आएगा ये। इसी प्रकार बाकी के सही जोड़े आप स्वयं बनाएंगे बच्चों। हम आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। खंड क का पहला प्रश्न, निम्नलिखित निपातों का वाक्य में प्रयोग करिए। मेरे पास मात्र 100 रुपए हैं। इसी प्रकार बाकी के निपातों का वाक्य प्रयोग आप स्वयं करेंगे। अगले प्रश्न पर चल पड़ते हैं हम। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण व संबंध बोधक, समुच्चय बोधक व विस्मयादिबोधक अवयव छांटकर उचित शीर्षक के नीचे लिखिए। तो यहाँ से आप छाटेंगे और सब इनके नीचे स्वयं लिखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक व विस्मयादिबोधक अवयव छांटिए। बच्चे ऊपर खेल रहे हैं। ऊपर स्थान का बोध करा रहा है, यानी कि क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण का ये उदाहरण है। इस प्रकार बाकी के भी प्रश्न आप स्वयं इसी प्रकार करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये अध्याय आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। इसका अभ्यास करते रहिएगा बच्चों। जितना अभ्यास करेंगे उतना अच्छा आप इसमें दक्ष हो पाएंगे। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसका अभ्यास करते रहिए। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक व विस्मयादिबोधक अवयव छांटिए। बच्चे ऊपर खेल रहे हैं। ऊपर स्थान का बोध करा रहा है, यानी कि क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण का ये उदाहरण है। इस प्रकार बाकी के भी प्रश्न आप स्वयं इसी प्रकार करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये अध्याय आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। इसका अभ्यास करते रहिएगा बच्चों। जितना अभ्यास करेंगे उतना अच्छा आप इसमें दक्ष हो पाएंगे। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसका अभ्यास करते रहिए। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक व विस्मयादिबोधक अवयव छांटिए। ऊपर स्थान का बोध करा रहा है, यानी कि क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण का ये उदाहरण है। इस प्रकार बाकी के भी प्रश्न आप स्वयं इसी प्रकार करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये अध्याय आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। इसका अभ्यास करते रहिएगा बच्चों। जितना अभ्यास करेंगे उतना अच्छा आप इसमें दक्ष हो पाएंगे। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसका अभ्यास करते रहिए। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक व विस्मयादिबोधक ऊपर। हिंदी व्याकरण बुक 8 पाठ 12। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही तो जीवन है। देखिए, जब हम खुश होते हैं ना तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले हैं काल यानी कि टेंस के बारे में। तो आइए कुछ वाक्यों के द्वारा काल को जाने। बालक गेंद से खेल रहे हैं। मैंने निबंध। हिंदी व्याकरण बुक 8 पाठ 13। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। तो हम पढ़ने वाले हैं कारक यानी कि केस के बारे में।
तो कारक का शाब्दिक अर्थ है क्रिया को करने वाला। प्रत्येक वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ संबंध होता है। संज्ञा या सर्वनाम का यही रूप जो उनका संबंध क्रिया के साथ बताता है कारक कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए सौम्या ने कहानी सुनाई, नेहा चित्र बनाती है, प्रिया ब्रश से रंग लगती है, कोमल का भाई नटखट है। तो इन वाक्यों में कोई ना कोई क्रिया है जिसका संबंध संज्ञा पदों से है तथा इन संज्ञा पदों का क्रिया से संबंध बनाने के लिए से का चिन्ह प्रयुक्त हुए हैं। इन चिन्हों को कारक चिन्ह या परसक कहा जाता है। अर्थात संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। अब कितने होते हैं कारक के भेद? कारक के होते हैं 8 भेद। पहला है कर्ता, इसकी विभक्ति है ने। दूसरा कर्म कारक, विभक्ति है को। तीसरा करण कारक, विभक्ति है से के द्वारा। चौथा संप्रदान कारक, विभक्ति है को के लिए। पांचवा पदान कारक, विभक्ति है से अलग होना। छठा संबंध कारक, विभक्ति है काके की रारेरी। सातवां अधिकरण कारक, विभक्ति है में पर। आठवां संबोधन कारक, इसकी विभक्ति है हे अरे ओ। आइए एक एक करके इनके बारे में जानें। सबसे पहले जानेंगे हम कर्ता कारक के बारे में। कर्ता अर्थात करने वाला। वाक्य में क्रिया अथवा काम को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। वाक्य में कर्ता संज्ञा पद अथवा सर्वनाम पद होता है। कर्ता कारक की विभक्ति ने है। उदाहरण के लिए सौम्य ने गाना गाया, नेहा पढ़ेगी, पारस ने खाना खा लिया, रोहित सो रहा है। तो बच्चों इन वाक्यों में दिए बाई और के वाक्यों में सौम्या गाने का तथा पारस खाना खाने का काम कर रहा है तथा दोनों वाक्यों में परसक ने का प्रयोग हुआ है, जबकि अन्य 2 वाक्यों में परसक ने का प्रयोग नहीं किया गया है। जब क्रिया सकर्मक हो तथा भूतकाल में हो तभी परसक ने का प्रयोग किया जाता है। आइए दूसरे कारक पर आते हैं जो है कर्म कारक। तो वाक्य में क्रिया या फल, क्रिया का फल जिस संज्ञा पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक की विभक्ति को है। उदाहरण के लिए अंश समाचार पढ़ता है, सौरभ ने अंश को पुस्तक दी। तो इन वाक्यों में समाचार तथा अंश कर्म कारक है। तो बच्चों परसक रहित वाक्य में कर्म कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या जोड़कर प्रश्न करते हैं। क्या का जो उत्तर मिलता है वह क्रिया का कर्म होता है। जैसे कि अंश समाचार पढ़ता है, क्या पढ़ता है? समाचार। तो यहाँ पर समाचार जो है वो कर्म है। तीसरा कारक करण कारक। करण का अर्थ है साधन अथवा अर्थात जिस साधन द्वारा क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं साइकिल से बाजार गया। आजकल ईमेल के द्वारा भी समाचार भेजे जाते हैं। तो इन वाक्यों में जाने का साधन साइकिल तथा भेजने का साधन ईमेल है, अतः यह पद करण कारक है। करण कारक की पहचान के लिए वाक्य में क्रिया के साथ किसके लगाकर प्रश्न करते हैं, जो उत्तर आता है वह करण कारक होता है। चौथा है संप्रदान कारक, इसकी विभक्ति है के लिए। वाक्य का कर्ता जिसके लिए कुछ करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए तथा को है। Durvasa and his 10,000 disciples arrived in the Pandavas' hermitage when Draupadi was resting. The Pandavas touched Durvasa's feet with reverence and offered him a seat, but the rishi decided that he first wanted to bathe in the river. Have a hot meal ready for us when we return, he said, striding off with his disciples trailing behind in his wake. अब जब उन्होंने वहाँ पर फाइनली जो ऋषि दुर्वासा थे वो पहुँच गए। अब द्रौपदी रेस्ट कर रही थी, तो जब पांडवास ने उनके पैर छुए और उनको बैठने के लिए सीट दी तो उन्होंने कहा कि हम पहले नहाएंगे, उसके बाद अपने जो शिष्य हैं उनके साथ हम गरम खाना खाएंगे। The Pandavas were in quandary, and when Draupadi was informed that a hot meal had been demanded by Durvasa, she was utterly dismayed. How on earth am I going to feed him and his disciples? I have already eaten, she cried in vexation, as Draupadi was hopelessly wondering. अब जब उनको बताया द्रौपदी को पांडवास ने तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई, बहुत ज़्यादा उदास हो गई। उन्होंने कहा कि अब तो मैंने खाना खा लिया है, तो मैं कैसे उन्हें गर्म खाना सर्व करूँगी। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, बहुत होपलेस भी वो हो गई थी। How she could avert the quick-tempered Rishi's wrath. wrath कहते हैं एंगर के लिए, गुस्से के लिए। Krishna walked in. Hope surged up when she saw him. Durvasa is here and Surya's vessels is empty. Empty, खाली होना. She said the words tumbling out in a rush. How can I feed him and his disciples when there is no food? अब वो बहुत चिंतित थी कि कैसे भगवान जो है जो दुर्वासा ऋषि हैं वो उनके गुस्से को शांत करेंगी, क्योंकि उनके घर में खाना तो अब हो ही नहीं सकता था।
तो उसी बीच कौन आ गए, भगवान कृष्ण आ गए। तो उनको देख के उनकी थोड़ा सा उम्मीद जगी, एंड शी आस्क्ड कृष्णा how she would be able to feed him and his disciples when there would be no food. She was tensed. Give me something to eat and go and rest, said Krishna, said as if he had not heard Draupadi. But I have just told you there is not anything to eat, Draupadi cried in exasperation, and the rishi will return any moment. अब भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि मुझे कुछ खाने को दो और जाओ तुम रेस्ट करो। उन्होंने इस ढंग से कहा कि उन्होंने कुछ सुना ही नहीं द्रौपदी ने क्या कहा। अब उन्होंने कहा कि गुस्से में चिल्लाई हो कि मैंने तुम्हें बोल तो दिया है कि खाने के लिए कुछ है ही नहीं और ऋषि किसी भी समय वापस आ जाएंगे। दिस इज नो टाइम टू पैल्टर, कृष्णा सेड स्माइलिंग। आई एम हंग्री एंड आई वॉन्ट समथिंग टू ईट। Fetch Surya's vessels. Draupadi handed him the copper pot, wondering if his senses had gone wandering. अब उन्होंने कहा कि बस किसी तरह से मुझे वो मैं भूखा हूँ और वो मुझे खाने के लिए दो, जाओ सूर्य का वो बर्तन लेकर के आओ। अब द्रौपदी जो है बहुत आश्चर्यचकित भी थी, उनको आश्चर्य भी हो रहा था कि क्या इनके जो समझ है वो कहाँ गई है भगवान कृष्ण की। इनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ। जब पॉट एम्प्टी है तो कैसे होगा। उन्होंने खाली पॉट उनको हैंड ओवर किया। कृष्णा पियर्ड इन एंड स्पॉटिंग अ ग्रेन ऑफ राइस clinging to a side of the pot, fished it out and popping it into his mouth murmured, "May Hari, the soul of the universe, be satiated." Satiated means satisfied hona. Then turning to Draupadi with twinkling eyes, he said, "Now let the rishi come." अब भगवान श्री कृष्ण ने जब बर्तन मंगाया तो द्रौपदी को भी सरप्राइज हो रहा था कि ये करेंगे क्या खाली बर्तन से। बट व्हेन लॉर्ड कृष्णा फाउंड दैट पॉट, he saw there was a grain of rice inside the pot. He took that grain out and popped it into his mouth. अपने मुंह के अंदर उन्होंने डाला। And then he murmured, "May Hari, the soul of the universe, be satiated." क्या कहा उन्होंने कि भगवान इस यूनिवर्स की जो सोल है, जितने भी यूनिवर्स हैं, यूनिवर्स में जितने भी प्राणी यहाँ पर हैं, उनको सेटिस्फाइड करना, उनको संतृप्त करना। एंड देन ही टर्न टू द्रौपदी विद हिज ट्विंकलिंग आईज एंड टोल्ड हर टू लेट द ऋषि कम। Durvasa and his disciples, bathing in the river, suddenly found themselves feeling satiated to the points of illness, as they had gorged themselves at a feast. They looked at each other in utter bewilderment and went to their guru. Bewilderment, confusion. अब जो वहाँ पे जो स्नान कर रहे थे दुर्वासा ऋषि और उनके डिसाइपल्स, उनको वहाँ पर क्या लगा, उनको मतलब अपना पेट इतना भरा हुआ लगा कि अगर वो और खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। अब इस कन्फ्यूजन को लेकर के वो अपने गुरु के पास गए। वी टोल्ड द किंग टू प्रिपेयर अ मील एंड नाउ वी आर नो लॉन्गर हंग्री, दे सेड। वी फील फुल दो वी हैव ईटन नथिंग। क्या कन्फ्यूज़न था कि खाना बनाने के लिए हमने उन्हें कहा है राजा को, और अब हमें कैसा लग रहा है कि हमारा पेट जैसे बिल्कुल भर गया है, अब हम नहीं खा सकते। और दुर्वासा वॉज इक्वली परप्लेक्स्ड, confused by this strange phenomenon, but had his wits about him. We cannot ask kings to prepare meals and then refuse to eat. He said, thinking rapidly, Yudhishthira has enormous ascetic powers, and if provoked could reduce us to ashes with a glance. So the best thing to do is to slip away quietly. I simply cannot sit down to eat now. अब जो दुर्वासा ऋषि थे उनका भी पेट भर गया था और इतना उनको पता था कि जो युधिष्ठिर हैं उनके पास जो है एसेटिक पावर्स हैं। अगर वो गुस्सा हुए तो वो एक ही बार में उनको राख कर देंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि हमारे लिए ये बेटर होगा to slip out from this place quietly. Hastily dressing themselves,
Durvasa and his 10,000 disciples sneaked out of the hermitage without the Pandavas being the wiser. Yudhishthira sat awaiting Durvasa, and when the rishi failed to show up after a considerable length of time, asked Bhima to go down to the river and fetch him. Surveying the banks, Bhima saw no rishi or disciples and told Yudhishthira that the Durvasa had vanished. The Pandavas, familiar with Durvasa's eccentric ways, decided to wait through the night, certain he would return at some inconvenient hour demanding meal. अब जब बहुत लंबे टाइम तक वेट करा, वो लोग नहीं आए, तो जो युधिष्ठिर थे उन्होंने भीम को भेजा कि जाकर के देख के आओ। अब भीम ने जब वहाँ गए देखने के लिए, he found no one there, neither rishi nor his disciples. They all were vanished. The Pandavas were quite aware of ऋषि दुर्वासा's eccentric ways. जो उनके eccentric ways थे, उनके बारे में उनको अच्छे से पता था कि वो रात में किसी भी समय जो है unusual टाइम में आकर के खाने की डिमांड कर सकते हैं. We will set up, Yudhishthira said. He could return any moment. Krishna entered the chamber and seeing the morose faces, grinned broadly. Durvasa won't come back because he fears your displeasure. Draupadi told me about your little dilemma, and I ate what was left in Surya's vessel, and his hunger died. Yudhishthira smiled at Krishna with heartfelt gratitude. अब क्या हुआ, युधिष्ठिर जो है सोए नहीं, उन्होंने खाना भी नहीं खाया, उनको डर किस बात का था कि एनी मोमेंट ही कुड कम बैक विद हिज डिसाइपल्स. तो वो लोग सब उदास भी थे. और जब कृष्णा वहाँ पर आए उनके चैम्बर में, तो उनके जो उदास से फेसेस थे उनको देख करके वो जोर से जो है अपना स्माइल करने लगे. और उन्होंने क्या कहा कि दुर्वासा ऋषि अब नहीं आएंगे. रीज़न क्या था कि द्रौपदी ने उनको सब कुछ बता दिया था, जो उनका प्रॉब्लम थी, उनके जो कन्फ्यूज़न था. और लास्ट ग्रेन जो बचा हुआ था, दैट वाज ईटन बाय लॉर्ड कृष्णा. So in that way, the hunger was died of Rishi and his disciples. Now when Yudhishthira heard all that, he smiled and thanked Lord Krishna with gratitude. तो देखा बच्चों किस तरह से जो है, जो अगर हम गलत किसी के बारे में सोचते हैं तो वो हम पूरा नहीं कर पाते हैं. क्यों? क्योंकि जो भगवान होते हैं, जो किसी के अच्छे काम होते हैं, वो उनके साथ बुरा नहीं होने देते. तो हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा करना चाहिए. आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ. इट्स टाइम टू रिवाइज. यू कैन रिवाइज इट.